बुद्ध अपने भिक्षुओं को साधना करवाते थे और जो भिक्षु साधना करते थे उनको अपने एक श्रावक भिक्षु के पास भेजते थे। श्रावक मीन्स कि जिसने सुन के ही सब कुछ समझ लिया। तो वो बहुत इरिटेट होते थे, सारे उनके जो शिष्य थे वो कहते थे कि हम साधना कर रहे हैं, हम अपने आप को तपा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और आप हमें ये बोलते हो कि आप उसके पास जाओ जो कि कुछ करता ही नहीं है। प्रेजेंट बीच में है, एक साइड पे पास्ट है, एक साइड पे फ्यूचर है, तो ये बीच में कभी भी नहीं रहता, या तो पास्ट की मेमोरीज में जाएगा या फ्यूचर में चला जाएगा। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स पे। तो आज हम संजय जी का क्वेश्चन लेंगे। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हम अपने माइंड के ऊपर काम नहीं करते हैं। हमारे चैनल का नाम ही माइंड मैटर्स है, तो इस पे हमने माइंड के ऊपर चेक रखना है, क्योंकि अगर हम माइंड के ऊपर चेक नहीं रखेंगे तो सारी नेगेटिव चीजें निकल के सामने आएंगी। हमने अगर कहीं जाना है, घर से हम चले हैं, तो हमें अपना डेस्टिनेशन तो पता हो कि हमको जाना कहाँ है। अगर हम अपना डेस्टिनेशन ही बार बार भूलते जाएंगे तो पहुंचेंगे कैसे? जब मैं टीचिंग करती थी तो मैं अक्सर ही बच्चों को कहती थी कि घर से आप लोग चले हो और कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपको अगर यही नहीं पता तो आप पहुंचोगे कैसे? और अगर आपको डेस्टिनेशन का पता चल भी गया कि आप स्कूल जा रहे हो, लेकिन यही नहीं आपने सोचा कि मैं स्कूल क्या करने जा रहा हूं, तो स्कूल में आके आप क्या सीखोगे? तो इसी तरह से हम माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर बार बार हम ये भूलते रहेंगे कि हमें इसके ऊपर चेक रखना है, तो हम जितना मर्जी सुन लें उसका कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ निकल के सामने नहीं आएगा। तो जब भी ये नेगेटिव जाना चाहे, इसको खींच के पॉजिटिविटी पे लेके आना है। अभी ये तो बहुत दूर की बात है कि पॉजिटिव भी छोड़ देना है, लेकिन फर्स्ट स्टेप है कि इसके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है उसको रिप्लेस करके पॉजिटिविटी पे लेके आना है। अभी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये आप पूरा वीडियो देखोगे, जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे तब आप एक बार इसको साइड पे रख देना, सिर्फ सुनने पे ध्यान रखना। जैसे हम लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, तो मेडिटेशन का भी मतलब ये होता है कि हमें प्रेजेंट में रहना है। एक सुनना एक बहुत बड़ी मेडिटेशन है। कोई बोल रहा है, आप उसको बिना जज किए अगर सुन सकते हो तो ये एक बहुत बड़ा मेडिटेशन है। फिर आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, वो करनी पड़ती हैं। वैसे तो ध्यान करना नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों ने अपने माइंड को इतना पोल्यूटेड कर लिया है थॉट्स के साथ कि हमें ये करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सुन ही लोगे अच्छे से तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बुद्ध अपने भिक्षुओं को साधना करवाते थे और जो भिक्षु साधना करते थे उनको अपने एक श्रावक भिक्षु के पास भेजते थे। श्रावक मीन्स कि जिसने सुन के ही सब कुछ समझ लिया। तो वो बहुत इरिटेट होते थे, सारे उनके जो शिष्य थे वो कहते थे कि हम साधना कर रहे हैं, हम अपने आप को तपा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और आप हमें ये बोलते हो कि आप उसके पास जाओ जो कि कुछ करता ही नहीं है, वो तो सिर्फ सुनता है आपको। तो बुद्ध ये कहते थे कि जिसको सुन के ही समझ आ गई, जिसकी समझ सुन के ही बढ़ गई, उसको साधना करने की क्या जरूरत है? जिसको सुन के नहीं समझ में आया उसको कुछ करना पड़ेगा। जिसको समझ में आ गया, ध्यान का मेन मोटिव क्या है कि हमको अपनी साधना बढ़ानी है, हमको समझ बढ़ानी है। साधना का मतलब यह है कि हमको समझ बढ़ानी है अपनी, और अगर सुन के ही समझ बढ़ गई तो साधना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब तक आप मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ सुनिए, जज मत कीजिए, और उसके बाद जो पॉजिटिव चीजें आपको लगती हैं वो आप ले लीजिए। अगर आपको कोई चीज नहीं अच्छी लगी वो आप छोड़ दीजिए। हम स्वतंत्र हैं, सारे हम लोग फ्री हैं। हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है उसके लिए हम लोग फ्री हैं। यहीं पे तो हमें अपने माइंड के ऊपर चेक रखना होता है कि अगर वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो उसी टाइम उसको पॉजिटिव साइड पे लेके जाए। तो जैसा कि संजय जी का क्वेश्चन है कि फियर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस टॉपिक पे हमने आज बात करनी है। तो इन सब का कारण एक ही है, माइंड के ऊपर काम ना करना। और माइंड जब बार बार नेगेटिव सिचुएशंस के ऊपर फोकस करता है तो
हम अवेयर नहीं रहते, उसको करने देते हैं और वो इतना इंडल्ज हो जाता है कि फिर वो उस पजल के अंदर गुम हो जाता है। अंदर तो चला जाता है लेकिन ये एक चक्रव्यूह है, उससे बाहर नहीं आया जाता। हम पास्ट में जो कुछ मेमोरीज हमारी होती हैं, जैसे नेगेटिव मेमोरीज हमारी होती हैं, तो माइंड उसको अपने अंदर फीड कर लेता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट बीच में है, एक साइड पे पास्ट है, एक साइड पे फ्यूचर है। तो ये बीच में कभी भी नहीं रहता, या तो पास्ट की मेमोरीज में जाएगा या फ्यूचर में चला जाएगा। और हमने उसके ऊपर काम नहीं किया तो तंग तो ये करेगा ही। उसी की वजह से फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ आता है हमें। आज एक चार्ट मैं आपको दिखाऊंगी, इधर स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जिस जगह पे हम हैं इमोशनली, जैसे हमने फियर की, एंजाइटी की, गिल्ट की, इन सारी चीजों की बात की, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी लो होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे शेम। जब हम शर्म में रहते हैं, शेम की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, 20। सबसे कम फ्रीक्वेंसी शेम की होती है। फिर गिल्ट। जैसे जैसे हमारी चेतना का लेवल ऊपर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जाती है। शेम के बाद गिल्ट की फ्रीक्वेंसी आती है। गिल्ट की फ्रीक्वेंसी होती है 30। सबसे कम फ्रीक्वेंसी शेम की होती है 20, फिर गिल्ट की 30, फिर एपैथी की 50, ग्रीफ की 75, फियर 100, डिजायर 125, एंगर 150, प्राइड 175, करेज 200, न्यूट्रलिटी 250, विलिंगनेस 310। यहां तक ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड होती है। इसके बाद एक्सेप्टेंस 350, रीजन 400, लव 500, जॉय 540, पीस 600, एनलाइटनमेंट 700 प्लस। तो देखिए, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, ये सारी चीजें, फियर, एंजाइटी, गिल्ट, शेम, ये सब बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे हैं। तो अपने माइंड के ऊपर काम करना है। जब इन चीजों में हम नीचे उतर जाते हैं, इतनी कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर चले जाते हैं, तो वहां पे हमें चेक रखना है, वहां पे हमें काम करना है कि हमने कॉन्ट्रैक्शन में नहीं जाना। उसके बाद धीरे धीरे हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ बार बार कि आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी में रहिए। लव की फ्रीक्वेंसी 500 है, जॉय की फ्रीक्वेंसी, खुश रहिए। कोई भी सिचुएशन आ जाए आपके सामने, माइंड के अंदर अगर आपने नेगेटिव फीडिंग की हुई है बहुत ज्यादा, तो वो नेगेटिविटी बाहर निकाल के लाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव फीडिंग कर दोगे तो वो पॉजिटिव चीजों को देखेगा। ऐसा भी होता है, ऐसे लोग भी होते हैं जिनके सामने 99 नेगेटिव चीजें पड़ी हैं और सिर्फ एक पॉजिटिव है। उन्होंने अपने माइंड के ऊपर इतना अच्छा वर्क किया हुआ है, इतना अच्छा इनर वर्क किया हुआ है कि वो एक पॉजिटिव चीज को उठा लेते हैं और इसका फायदा उन्हीं को होता है। और ऐसे भी लोग हैं जो कि 99 पॉजिटिव चीजें छोड़ के अगर एक नेगेटिव चीज है तो उसको उठा लेते हैं। तो ये आपके माइंड की ट्रेनिंग कैसी है, आपने अपने माइंड को किस तरह से ट्रेन किया या खुला छोड़ दिया है। अगर खुला छोड़ दोगे तो वो नेगेटिविटी की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया भी था कि ये नेगेटिविटी की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है। ये इसका स्वभाव है, इसकी नेचर है। इसने नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होना ही होना है। वहां पे हमारा काम शुरू होता है कि अगर हम अवेयर हैं, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम सारी नेगेटिव चीजें छोड़ के कुछ पॉजिटिव उसमें से निकाल लेंगे। ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज मुझे कुछ कमेंट्स भी आए हैं कि अब आप मेडिटेशन पे वीडियोस बनाइए। तो जब तक हमारे अंदर क्वेश्चंस रहेंगे ना, तब तक हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएं। तो जिनसे मेरी आज बात हुई थी, उन्होंने बोला कि दीदी मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। मुझे इतना अच्छा लगा कि ये स्टेज तो चाहिए थी, क्वेश्चंस ही खत्म हो जाने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेडिटेशन पे बनाऊंगी। तो मेडिटेशन करना है हमें, और ये फालतू की जगह, फालतू की चीजें जहां पे कि हमारा माइंड अटकता है बार बार, वहां से अपने माइंड को निकालना है। अब हम ये बात करेंगे कि इन सारी चीजों से बाहर कैसे आना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना कैसे है। तो जब भी माइंड नेगेटिव प्रोग्रामिंग की तरफ जाए तो उसके ऊपर चेक रखना है। क्योंकि जैसे हम किसी के साथ कुछ नेगेटिव बात करते हैं तो कई बार मन इसमें भी इंजॉय करना शुरू कर देता है। जैसे कुछ लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं,
कि उनके पास चाहे जितना कुछ मर्जी अच्छा हो, लेकिन कुछ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव चीजें बार बार उसको जब रिपीट करते हैं तो सामने वाला उसके ऊपर अटेंशन देता है, या सिंपथी सीकर्स हो जाते हैं कुछ लोग कि उनको हमदर्दी मिलती है, तो वो हमदर्दी को एंजॉय करने लगते हैं। तो उसको लेने के लिए वो बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं, जिससे कि ये इतनी पक्की प्रोग्रामिंग हो जाती है कि कुछ भी पॉजिटिव उसको नजर ही नहीं आता। तो यहाँ पे आपको काम करना है, पहले उस नेगेटिव फीलिंग्स को जो कि पक्की हो गई हैं उसके ऊपर धीरे धीरे आपने चेक रखना शुरू करना है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। और दूसरी साइड, ये तो हो गया कि उसको उसमें प्लेजर आना शुरू हो गया। दूसरी साइड, इससे पेन होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उससे उनको पेन होता है, दर्द होता है, तो उनको डर लगता है इन चीजों से। डर लगता है तो एक तो पास्ट का डर, क्योंकि प्रेजेंट में उसने नई इंफॉर्मेशन डाली नहीं है माइंड के अंदर। कोई भी सिचुएशन जब सामने आती है तो माइंड पीछे से जो पास्ट में लर्निंग्स सेव की हुई हैं उनको उठाता है और आगे लेके आता है। तो पेन वाली लर्निंग अगर आगे आएंगी, नेगेटिविटी वाली लर्निंग अगर आगे आएंगी, तो उसको डर लगेगा और वो डर उसके फ्यूचर में भी चला जाएगा। तो वो ये सोचता रहेगा कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो यहाँ पे हमें चेक रखना है कि माइंड को पॉजिटिव करना है। एक ऑब्जर्वर बनिए, एक ऑब्जर्वर की तरह माइंड को देखते रहिए कि क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे ध्यान आपकी मदद करेगा। जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, एक ऑब्जर्वर की तरह बैठोगे, तो क्या होगा कि माइंड देखना शुरू कर देगा, क्योंकि प्रेजेंट में माइंड मर जाता है, मन मर जाता है। हम ये विचार नहीं है, हमें ये बार बार अपने आप को बोलना है। अगर नहीं हो पा रहा तो कुछ ध्यान की टेक्निक्स अपनाइए। हम अपने आने वाली वीडियोस में आपको ध्यान की टेक्निक्स देंगे। तो एक बार अगर नहीं भी कुछ हो रहा तो उसको करना पड़ेगा, थोड़ा जबरदस्ती कीजिए। अगर नहीं भी मन कर रहा तब भी कीजिए। मन तो नहीं करेगा क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। वो हर पॉसिबल वे ये निकालेगा कि आप ध्यान पे मत बैठो। जब भी आप ध्यान पे बैठेंगे वो कहीं ना कहीं दर्द होनी शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा और आप उठ जाओगे। और वैसे भी जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो एक बार तो और ज्यादा अशांत हो जाते हैं, क्योंकि सारे कंकर पत्थर निकलते हैं बाहर, तो उससे और हड़बड़ी मच जाती है। जैसे कोई एक पर्सन सोया पड़ा है और उसको दूसरा आके उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये उठेगा, काम पे जाएगा, पैसा कमा के लाएगा तो इसका परिवार चलेगा। तो वो उसको उठाने की कोशिश करता है, उसको गुस्सा आता है बहुत कि क्यों उठा रहे हो मुझे। लेकिन दूसरे पर्सन को पता है कि अगर ये उठ जाएगा तो इसका फ्यूचर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से जब हम ध्यान में गहरे उतरने लगते हैं, मन प्रेजेंट में आना शुरू होता है तो मन मरना शुरू हो जाता है। तो मन अंदर से झिझोड़ेगा, कोशिश करेगा कि आप ध्यान में मत बैठो। आप पहले से भी ज्यादा अशांत हो जाओगे, आपको लगेगा मैं तो पहले ही सही था। तो इरिटेशन होगी, तब आपका काम शुरू होता है। इरिटेट नहीं होना है, आपको कंटिन्यूटी के साथ ध्यान करना है। हम आपकी हेल्प करेंगे, ध्यान की वीडियोस बनाएंगे, तो आप हमारी वीडियो देख देख के घर पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है और एक अच्छी फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेके जाना है। कैसे भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल आएंगे। और क्या तरीका हो सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या पिछले टाइम में किसी ने आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, तो फॉरगिव कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्योंकि माफ करने से आप मुक्त हो जाओगे, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। जिसको आपने माफ किया है उसका कुछ हो ना हो, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। तो मैं बार बार आपको कहती हूँ कि हम अपने ऊपर काम करने के लिए आए हैं। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी तो हम में से जो वाइब्रेशंस निकलेंगी वो दूसरों की हेल्प करेंगी। तो नेगेटिविटी को अपने अंदर से हमने निकालना है, मेडिटेशन से निकालना है। मेडिटेशन की डिफरेंट टेक्निक्स देंगे हम आपको आने वाली वीडियोस में। तो आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को इन सारी फ्रीक्वेंसी से ऊपर उठाइए। ध्यान से चार्ट एक बार फिर से देख लीजिएगा कि किस तरह से आप एक एक स्टेप करके आपने ऊपर आना है और एक अच्छी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाना है। आई होप आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा संजय जी। तो आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी हम इन चीजों से बाहर आ पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते टाइम भी अपने माइंड के ऊपर चेक रखना है
पॉजिटिव चीजें निकालनी है। अगर आपको कोई ऐसी बात जो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर रही और उसकी कोई इतनी बड़ी वैल्यू भी नहीं है, आपको अगर नेगेटिव लगती है, क्योंकि माइंड आपको नेगेटिव लेके जाने की कोशिश करेगा, तो वहां पे आपने चेक रखना है, वो नहीं लेनी। क्योंकि सबकी थिंकिंग, सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है। तो अगर कोई बात आपके थॉट प्रोसेस के साथ नहीं मैच कर रही तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए, लेकिन अपने माइंड को नेगेटिव मत कीजिए। देखिए, अगर कोई पर्सन जो अननोन है, अगर उसके लिए हम कुछ नेगेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि ये माइंड जो लोग आपको जानते हैं उनके लिए कैसे कैसे वर्ड्स यूज करेगा। तो अगर आप अपने अंदर से पॉजिटिव चीजें निकालेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स निकालेंगे, तो उसका आप ही को फायदा होगा। दूसरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसको नहीं पता चलेगा। उसको अगर आपने कुछ नेगेटिव वर्ड बोल भी दिया है तो वो थोड़े टाइम के बाद बाहर आ जाएगा। और जो एनलाइटेंड पर्सन है, जो कि हर टाइम जागा हुआ है, उसके तो अंदर ही नहीं जाएगा वो वर्ड। क्योंकि ये ईगो जो होती है, ईगो को प्रॉब्लम होती है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होती। सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? हम अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं, अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो कोई उसकी रिस्पेक्ट करे ना करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी के लिए अगर आप कोई नेगेटिव वर्ड यूज करोगे, इसका मतलब आपके अंदर वो वर्ड फीड हो चुका है और उसका सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को होने वाला है, दूसरे को नहीं होगा। तो कोशिश करें नेगेटिव वर्ड्स हमारे अंदर जो है उनको रिप्लेस करें पॉजिटिव वर्ड से। अगर कभी सिचुएशन में सामने पता कुछ हो भी जाता है तो देखिए कि सबके माइंड्स अलग अलग हैं, तो कोशिश कीजिए अपने बिहेवियर में पॉजिटिविटी लाने। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से ग्रैटिट्यूड ऑफर करती हूँ आप सबको कि आप सबने बहुत अच्छे से सुना, और इस पूरी एग्जिस्टेंस को भी मैं ग्रैटिट्यूड ऑफर करती हूँ कि उसने इतना प्रेम बरसाया हुआ है, इतना प्यार बरसाया हुआ है कि हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।